हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये नेचुरली ये रीडिंग आपको मैच करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, क्या उन्हें जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं। ओह, 9 ऑफ कप्स, ओके, रेनबो। बहुत सारी खुशहाली आपके जीवन में आने वाली है। यहाँ पे मुझे दिख रहा बहुत कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। चलिए सारे कार्ड्स देखेंगे फिर पता चलेगा क्या है। ओह, तो यहाँ पे 9, देखिए 9 की एनर्जी आई है। 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। तो कभी खुशी कभी गम, दोनों कार्ड्स आ गए। चलिए देखते हैं और क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। Ten of Wands, okay. Page of Swords, Knight of Cups, okay. The Moon, wow. Strength, and 8 of Pentacles, okay. बॉटम में 3 ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। तो मैं वो चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा 2 लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा, 2 वैसे तो 3 है, 3 भी है, यहाँ भी 3 है, लेकिन जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ 2 लोगों की एनर्जी है। ये 3 भी हो सकते हैं शायद, पर मुझे 2 का ही लग रहा है। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो यहाँ पे कोई ऐसे 2 लोग हैं ना जो आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके से ना भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से आपसे, किस तरीके से ये यानी कि अपनी जान छुड़ाएं आपसे। ऐसा मुझे लग रहा है। इन्हें बड़ा बर्डन हो रखा है। ऐसा लग रहा है कि आपने इनको ना जाने क्या ही ऐसा कर दिया है। ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके आसपास के। पहले तो मैं पहचान बता दूंगी आपको। ये आपके लवर हो सकते हैं, पार्टनर, लवर कोई भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे कोई हो सकते हैं, कोई आपका फ्रेंड, कोलीग कोई भी हो सकते हैं। ये ना बहुत अलग अलग तरीके के ये चीज़ें आप आजमा रहे हैं कि किस तरीके से आपको हार्म किया जाए, किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया जाए, ताकि इनके जीवन में कुछ सेलिब्रेशन आ सके। और यहाँ पे देखिए, ये सेलिब्रेशन तो पहले ही कैंसिल हो गया, क्योंकि जस्टिस इसी के नीचे 11 नंबर का कार्ड। 11 नंबर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई बर्थडे आपकी हो सकती है, 11th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11th बर्थडे डेट हो सकती है आपकी, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इनकी खुशी तब आएगी जब ये आपको किसी तरीके से हार्म पहुँचाएंगे। बड़े ही विकृत दिमाग के लोग हैं। देखते हैं ऐसा क्यों, ऐसी एनर्जी मुझे क्यों आ रही है। ये काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इनका रास्ता साफ हो। आप इनके गले में एक हड्डी की तरह लटक चुके हैं और आप यहाँ पे माँ आदिशक्ति के ऊर्जा से भी भरपूर है। काफ़ी प्रयासों के बाद भी कुछ हो नहीं रहा, लेकिन अब ये नए नए तरीके आजमा रहे। देखते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग।
और ऐसा क्यों है? ये कोई देखिए बहुत ख़ास है जिसकी काफ़ी ये आपका इनसे जुड़ाव बहुत ज़्यादा है, आप जुड़े हुए का हाथ में है, यानी कि कोई लव रिलेशन या आप मैरिड हो सकते हैं जहाँ पे कोई नहीं चाहता कि आप उसके लाइफ में रहें। तो ये जो एनर्जी मुझे फील हो रही है वो ऐसा इंडिकेशन मुझे दे रही है कि कुछ लोगों के मन में ना आपके प्रति अच्छी भावना नहीं है। ऐसा लग रहा है आपकी मौजूदगी ही कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही है। बेचैनी यहाँ पे दिख रही है। यहाँ भी देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी इन्हें पेन महसूस हो रहा है। ऐसा क्या करें, डर भी है ना, अगर कुछ करेंगे तो पकड़े भी जाएंगे। इसीलिए कुछ ऐसा ये दिमाग अपना दौड़ा रहे, दिमाग के घोड़े इनके बड़े तेज़ दौड़ रहे हैं, इस तरीके से दौड़ रहे हैं कि बस ये एकदम से फारिग रहे, इनको कोई इल्ज़ाम ना लगे इनके ऊपर, कोई इनके ऊपर उंगली ना उठाए। बड़े चालाक किस्म के लोग हैं और ये आपके बड़े करीबी हैं। यहाँ पे तो मैं आपको बी अलर्ट ही बोलूँगी कि बहुत सावधान आपको रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपकी मौजूदगी कुछ लोगों को बहुत बेचैन कर रही है। यहाँ 2 लोग भी हो सकते हैं, 3 लोग भी हो सकते हैं। मुझे 2 की वाइब आ रही, पर कार्ड्स में 3 निकले, तो आप जो भी समझना चाहें आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप चाहे अपने काम में लगे हों, अपने ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं 2 अलग अलग स्वभाव के लोग लगातार आपको लेके प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है। बहुत सारी बातचीत होती हुई मुझे दिख रही है। पहला व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है जो बाहर से बहुत मीठा बोलता है, जो मैं आपको पहचान बता रही हूँ, बड़ा ही मीठा बोलता होगा, उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट ही रहती होगी, लेकिन दिल में कुछ और ही चलता रहता है। ये पहले वाले व्यक्ति की निशानी मैं आपको बता रही हूँ। ये व्यक्ति सीधे टकराव करने में भरोसा नहीं रखता, विश्वास नहीं रखता। ये सामने से दोस्ती दिखा सकता है, आपको हेल्प भी कर सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी हर गतिविधि पर ये इंसान एक नज़र रखता है। अगर मैं कहूँ स्टॉक करता है, ऐसा भी सही होगा। इसे लगता है कि अगर आप आगे बढ़ते रहे तो इसकी कुछ प्लानिंग्स बिगड़ सकती है जो इसने आपके लिए करके रखी है। इसीलिए चुपचाप किसी ऐसे समय का इंतज़ार कर रहा है जिस मतलब करता रहता है कि किस तरह आपकी छवि को कमज़ोर किया जाए या आपको किसी परेशानी में ऐसे तरीके से डाला जाए कि इसके ऊपर कभी उंगली ना उठे। और दूसरा व्यक्ति जो है उसकी भी पहचान मैं आपको बता दूं। दूसरा इंसान जो है पहले से ज़्यादा यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एग्रेशन में दिखाई दे रहा है। इसके अंदर ईर्ष्या बहुत ज़्यादा है, जल्दबाजी बहुत दिख रही है मुझे। ये आपकी किसी चीज़, ये आपकी कोई चीज़ हड़पना चाहता है, कि ये धन हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिस पे अपना हाथ साफ करना चाहता है। ये आपका यहाँ पे सम्मान हो सकता है, लोग आपको बहुत मानते होंगे, सम्मानित व्यक्ति आप हो सकते हो। आपका सम्मान या लोगों के बीच आपकी बढ़ती हुई पहचान को स्वीकार नहीं कर पा रहा, बहुत ही ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन में, इसको एंजाइटी हो रही है कि आपको इतना ज़्यादा कैसे लोगों से प्यार मिल सकता है। इसे लगता है जो स्थान इसे मिलना चाहिए था वो आपको क्यों मिल रहा है। एक ईर्ष्या की भावना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसीलिए इसके मन में बार बार एक कंपैरिजन की भावना चलती रहती है। ये खुद को आपसे कंपेयर करता है। ये व्यक्ति जो है दूसरा वाला, जल्दबाजी में कोई डिसीज़न लेने वाला भी मुझे दिखाई दे रहा है, और कई बार गुस्से में अपनी ही जो इसके डिसीजंस हैं उसको नुकसान पहुंचा देता है। जल्दबाज इंसान है, स्टॉक कर रहा है, स्पाई कर रहा है आपको। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके लाइफ में, कोई ना कोई थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है जिसके कारण ये इंसान जल्दी से जल्दी ये सोच रहा है कि आप रास्ते से हटो ताकि ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो सके। अगर बिना हटाए ये थर्ड पार्टी में खुल्लम जाता है तो इसके हाथ से काफ़ी प्रॉपर्टी, इसकी मान प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक इसकी जो एक इज़्ज़त है वो भी दांव पे लग सकती है। इसलिए काफ़ी जो दूसरा वाला व्यक्ति है बहुत जल्दबाजी में है। आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये इस व्यक्ति का ये चलन मैं आपको बता रही हूँ, ये ऐसा काम कर सकता है। एक है जो मुस्कुरा के आपको, ये दोनों मिली जुली भगत है इनकी कि एक के साथ दूसरा मिला हुआ है कि आपको किस तरीके से, क्योंकि अकेला इंसान नहीं कर सकते ये काम, 2 रहेंगे तो एक नरम एक गरम, पॉलिटिक्स खेलने में बड़ा आसान हो जाता है। इन दोनों लोगों के बीच सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन दोनों का ना
उद्देश्य कहीं ना कहीं एक जैसा है, दोनों मिले हुए हैं, दोनों किसी न किसी रूप में चाहते हैं कि आप कमज़ोर पड़ें और अपने डिसीज़न से पीछे हट जाएं। ऐसा भी महसूस हो रहा है मुझे कि आपके पास कोई ऐसी जानकारी, कोई ऐसा सच या कोई ऐसा प्रभाव हो सकता है जो इनके लिए अच्छा नहीं है, जो इनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। काफ़ी समय से ये लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इधर उधर बातचीत कर रहे हैं, गॉसिप चल रही है, यहाँ पे बैक बिचिंग चल रही है आपके पीठ पीछे, कभी सीधे कभी इशारों में भी बातें करते हैं आपको देख के। कभी किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से इनके मन में ये प्रश्न बार बार आ रहा है कि अगर ये व्यक्ति हमारे रास्ते में नहीं होता तो हमारा काम कितना आसान होता, यानी आप अगर इनके रास्ते में नहीं होते तो इनका काम कितना आसान होता। जो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे समझ में आ रही है, जितनी एनर्जी ये लोग आपके बारे में सोचने में लगा रहे हैं उतनी एनर्जी अपने जीवन को बेहतर बनाने में भी लगा सकते थे। यही कारण है कि इनके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है। लालच और ईर्ष्या इंसान को थोड़े समय के लिए चालाक बना सकती है, लेकिन लंबे समय तक सफल नहीं बना सकती। मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि धन या लाभ का विषय इनके मन में बहुत बड़ा कारण है। आपसे धन या किसी न किसी चीज़ की इनको, अगर ये आपको रास्ते से हटाते हैं तो इनको किसी न किसी चीज़ का बेनिफिट यहाँ पे मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। हो सकता है किसी अवसर या हिस्सेदारी, कहीं इनको आपको हिस्सा देना पड़ सकता है, आपका हक देना पड़ सकता है। अवसर, हिस्सेदारी, लाभ, अधिकार या कुछ आपको जो आपके हक में कोई एसेट है, कुछ भी है, उसको लेकर इनके मन में बहुत असंतोष मुझे दिखाई दे रहा है। इन्हें लगता है अगर आप हट जाएं तो इनका रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन कई बार जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे के आसपास खुद को पाता है। और हर उस इंसान से इंसान डरता है जो उसके करीब है कि कब ना कोई मुझे धक्का दे दे, क्योंकि ये इंसान यही आपके साथ कर रहा है। ये जो इंसान आपसे जुड़ा हुआ ना, इसके जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखिए 2 बार ये कार्ड आ चुका है। एक तो बॉटम ऑफ द डेक में भी ये 3 की एनर्जी है, यहाँ पे भी 3 की एनर्जी है। तो ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई आपसे छुटकारा पा के किसी और रिलेशन में जाना चाहता है। इसी के कारण एक ने किसी और को अपने साथ शामिल किया है। ये लोग बहुत यानी कि कैलकुलेशन करते हैं, हर बात में अपना फ़ायदा देखते हैं। काफ़ी ऐसे इंसान हो सकते हैं, काफ़ी मैटरिस्टिक इंसान हो सकता है, कैलकुलेशन करते रहते हैं कहाँ इनका फ़ायदा है, कहाँ इनका नुकसान है। शायद आपके पास इन्हें नुकसान दिख रहा हो, कहीं और जाए तो इन्हें बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। इसीलिए तो आपको यहाँ पे हटाने की चीज़ें क्यों चल रही है, हटाने की चर्चा क्यों चल रही है। तो इनके लिए रिश्ते भी कई बार स्वार्थ के आधार पर चलते हैं, काफ़ी स्वार्थी है, रिश्तों को इतना महत्व नहीं देते। पैसा, प्रॉपर्टी, यही सब इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। जब तक लाभ मिलता है तब तक साथ, और जब लाभ रुक जाए तो दूरी। ऐसे लोग हैं आपके जीवन में, इसलिए इनके व्यवहार में ना स्थिरता बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि ये चलने फिरने वाले लोग हैं। जहाँ देखी तवा बारात वहीं बिताई सारी रात। ऐसे लोग हैं यहाँ पे कि ये लोग ना, जहाँ इनको फ़ायदा मिलेगा, ये कोई भी रिश्ता हो उसको लात मार देंगे, जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ चले जाएंगे। एक और बात सामने आ रही है, इनमें से कम एक व्यक्ति रातों की नींद खो चुका है। जिससे आपका रिलेशन होगा, ये इंसान पूरी तरह अपनी नींद गंवा चुका है, क्योंकि 2 नाव पे इसने पैर रखा हुआ है। अब एक भी नाव अगर विपरीत दिशा में गई तो ये फट चिट जाएगा बीच से। तो अब इसे डर लग रहा है कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बैलेंस कैसे बनाऊं। 2 चीज़ों को ये इंसान बैलेंस कर रहा है। ये अपनी रातों की नींद खो चुका है। बाहर से चाहे जितना ही खुद को हंसता हुआ चेहरा दिखाए, पर अंदर से बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कारण यह है, जो इसने प्लानिंग की थी या ये जो प्लानिंग सोचते हैं प्लानिंग के बारे में, वो वैसी पूरी नहीं हो रही है जैसी उन्होंने कल्पना की थी। उन्हें बार बार लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति इनके कदम रोक रही है। तो यहाँ पे है ना अदृश्य शक्ति, ये देखो आपके साथ यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी है। किसी ना किसी तरीके से आपने इनको पास्ट लाइफ से आप इनके साथ इनकी ना पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, तो एक छोटा अंश आपके साथ चलता है माँ आदिशक्ति का,
क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ यहाँ पे दी जा रही है ऐसे लोगों से लड़ने के लिए, जूझने के लिए, ताकि आप अपने लाइफ में ऐसे लोगों से सामना कर पाएँ। और अभी तक तो फ़िलहाल ये अकेले आपसे आकर के सामना नहीं कर पाए, पीठ पीछे ही प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। तो यहाँ पे अगर ये आपको हटाने के रास्ते से जो प्लानिंग बना रहे हैं, तो यहाँ पे माँ आदिशक्ति से इनकी टक्कर हो सकती है, ज़ोरदार टक्कर हो सकती है, क्योंकि आप यहाँ पे अकेले नहीं हो, आपके साथ माँ आदिशक्ति की एनर्जी यहाँ पे पूरा अपना काम दिखा रही है। और इस चीज़ का आभास इनको भी है कि कोई अदृश्य शक्ति इनके पैर रोक देती है जब ये आपके साथ बुरा करने आते हैं। यहाँ पे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी व्यक्ति की नेगेटिव सोच तभी प्रभाव डालती है जब हम अपना संतुलन खो दें। आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी शांति, आपका धैर्य और आपका आत्मविश्वास और माँ की प्रेजेंस आपके जीवन में जो है। और ये बात आपको पता है, कोई ना कोई डिवाइन पावर आपके पास है जो आज ही नहीं, पहले भी आपको कई बार बचा चुकी है। जो यहाँ पे और भी एनर्जी मुझे फील हो रही है, आने वाले समय में कुछ अच्छाइयाँ धीरे धीरे सामने आ सकती हैं। कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने धीरे धीरे सामने आ सकती हैं। जो लोग पर्दे के पीछे रह के खेल खेल रहे हैं, उनकी वास्तविक मानसिकता कुछ लोगों को समझ आने लगेगी। ये ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ा खुलासा हो, लेकिन लोगों की नज़रें बदलती हुई आपको ज़रूर दिखाई देंगी। एक समय ऐसा भी दिखाई देता है जब ये लोग स्वयं अपने कर्मों के रिजल्ट से घिर सकते हैं। जो ये कर रहे हैं तो कर्मा इनके सामने आ सकता है, इनको घेर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ डिवाइन पावर है, तो इतने आसानी से बच के जा नहीं सकते। जो चालें दूसरों के लिए बनाई गई थी, वही उलझन बनकर इनके सामने खड़ी हो सकती है। कई बार कर्मों का परिणाम तुरंत नहीं आता, लेकिन जब आता है तो इंसान को अपने ही डिसीजंस का सामना करना पड़ता है, गलत डिसीजन जो लिए हैं। यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को सेव करने की ज़रूरत है। आपके पास डिवाइन पावर से इस पावर का इस्तेमाल भी बहुत गलत तरीके से होता जा रहा है। यहाँ पे कई बार सबसे बड़ी जीत ये होती है कि आप अपने लक्ष्य पर चलते रहें और विरोधियों को अपनी सफलता का उत्तर स्वयं समय दे देगा। आपको बिल्कुल डरना नहीं, आपके साथ स्ट्रेंथ है, माँ की पावर है। कितनी भी ईर्ष्या, लालच या विरोध क्यों ना कोई करे, किसी भी व्यक्ति की नेगेटिव इच्छा आपके भाग्य का निर्णय नहीं कर सकती। कितना भी नेगेटिव इंसान हो, आपके भाग्य को नहीं बदल सकता। इतना तो भरोसा रखना है। आपका रास्ता, आपके कर्म, आपके निर्णय, कि आप सही समय पर निर्णय क्या लेते हैं और आपकी दृढ़ता तय करते हैं। जो लोग आज आपको रोकने की सोच रहे हैं या आपको हटाने की सोच रहे हैं, वे भविष्य में यही सोच सकते हैं कि उन्होंने अपना समय गलत जगह खर्च कर दिया, अपनी एनर्जी को गलत जगह पे खर्च कर दिया। यहाँ पे आप यहाँ पे ना अपने काम पे फोकस्ड हैं। आपको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है। इस समय आपके जीवन में बहुत बड़ा मुझे एक सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने कभी बहुत मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा, ये मेहनत का फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहनत आपकी रंग ला रही है, बहुत सारा पैसा आपके जीवन में गेन होता हुआ मुझे दिख रहा है। 3 कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। 3 लोग ही आपके दोस्त मुझे लग रहे हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, जिनके साथ मिलके आप अपनी मेहनत का जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। और न्याय हमेशा आपके पक्ष में ही है। ये कुछ भी करे, पहले ही ये न्याय का कार्ड मुझे दिख गया था। ये जो कुछ भी कर ले, क्योंकि जहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी है, ये वहाँ पे सफल कभी नहीं हो सकते। और न्याय हमेशा खड़ा ही है आपके साथ, क्योंकि जो आपके साथ गलत करेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट माँ आदिशक्ति की एनर्जी से टकराएगा। और यहाँ पे न्याय तो पक्का होना ही होना है। जहाँ पे माँ काम कर रही है, वहाँ पे कोई दूसरा कैसे कुछ गलत कर सकता है। ये वही इंसान है, मैं आपको फिर से पहचान बता दूं, कि जिसने एक समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अपने मन में प्यार शो किया था। आज थर्ड पार्टी में ये इंसान जाने की वजह से आप इसके लिए एक गले की हड्डी बन गए हो। ये 2 नाव पे पैर रखने के कारण इसने बहुत आपको दुख भी दिए, बहुत सारी पीड़ा भी दी, आपका दिल भी तोड़ा। और यहाँ पे आप एक समय में इसकी हरकतों से आइसोलेशन में रहे हैं, और यही आइसोलेशन में अब ये इंसान है। बर्डन, इसको हेडेक हो रहा है इसी थर्ड पार्टी के कारण। 2 नाव में पैर रखने का यही नतीजा होता है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी खुशियाँ बरकरार ही रहने वाली हैं। माँ की एनर्जी इसीलिए आपके जीवन में है कि
आप यहाँ पे पूरी तरह प्रोटेक्टेड हो। ये कितना भी स्टॉक कर ले, स्पाई कर ले, कुछ भी कर ले, सामने से आके कभी भी आपसे असली चेहरा अपना नहीं दिखा सकते। और पीछे से जाएंगे तो इन्हें माँ से लड़ाई करनी पड़ेगी। अगर ये पीठ पीछे से कुछ करते हैं तो माँ से लड़ाई करनी पड़ेगी। अब इन्हें चुनना है कि आप या थर्ड पार्टी में जाना है तो बहुत कुछ लेके जाना है। आपके साथ रहना है तो आपके साथ कोई रहना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पे मुझे एक ही बात नज़र आ रही है कि आप अपने जीवन में मस्त हो, आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत जल्दी करने वाले हो, आपके मेहनत का फल मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर यहाँ पे एनर्जी मुझे आ रही है। 1 नंबर का कार्ड है, आप मजिशियन की एनर्जी में धीरे धीरे आ रहे हो। एक एम्परर, एक मजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो। ये जो आपके जीवन में भरपूर पेंटिकल्स की भरपूर मुझे दिख रही है, कप्स भी, कोई आपको अपने जीवन में ये इंसान आपके साथ धोखे कर रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है आपके जीवन में कोई आपको प्रपोज करने वाला है, कोई न्यू लव आपके जीवन में आ रहा है। क्योंकि आप इस समय आपका ध्यान, आपका दिमाग लव की तरफ नहीं है, लेकिन मुझे कप से कप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी कप्स, यहाँ भी कप्स, यहाँ भी। देखिए ये ईश्वर शायद इस इंसान की आंखें खोलना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी में जाने लायक तुम ही नहीं हो, है ना। इसीलिए डिवाइन आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर भेजने वाले हैं कि वो आपको लव ऑफ़र करेगा। इस इंसान को तब चिंगारी लगेगी अच्छी तरीके से, तब ब्लास्ट होगा इसके बुद्धि में। ये कुछ भी करता जा रहा है, थर्ड पार्टी के लिए रो रहा है। देखो, अच्छा खासा रिश्ता बिगाड़ के बैठा हुआ ये इंसान, और थर्ड पार्टी के लिए टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी यहाँ पे चल रही है। और थर्ड पार्टी के लिए ही आपको रास्ते से हटाने की प्लानिंग भी चल रही है। ये सबसे बड़ा हेडेक इस इंसान को है, क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन जस्टिस आपके पक्ष में है, क्योंकि डिवाइन पावर्स आपके साथ है। आप एक हाई वाइब्रेशनल सोल हो। ये वाइट गाउन इस लड़की ने जो पहना है, ये प्योरिटी की निशानी है, काफ़ी प्योर इंसान आप हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। 3 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर, अगेन 9 की एनर्जी है। 9 नंबर आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 किसी का बर्थडे डेट भी हो सकता है। 11 और 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 10 नंबर, 11 नंबर एंड 8 नंबर अगेन, 18 नंबर, 1 नंबर। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स हैं। और यहाँ पे अब हम एज देख लेते हैं। किसी की एज यहाँ पे 39 हो सकती है, 40, 41, 58 एंड 58, 51 भी यहाँ पे है, 55 यहाँ पे, 44 है एंड 49 भी है यहाँ पे। ये कुछ एज दिखाई दे रही है। आपके लिए एक गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस से आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप। यहाँ पे देखिए ब्लैक मैजिक, इन दोनों कार्ड से ये मुझे ऐसा लग रहा है आपको रास्ते से हटाने के लिए 3, ये देखिए मून मैजिक, जब न्यू मून का समय आया है उस समय पे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, ताकि आप दुख में आके, टेंशन में आके, डिप्रेशन में आके इस इंसान को खुद ब खुद छोड़ के चले जाएं। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्या इस इंसान को कोई कर्मा मिलेगा या मिल रहा है डोनेशन। देखिए आपके लिए एक बहुत बड़ा गाइडेंस निकल के आ रहा है। अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत कुछ गलत चल रहा है तो आप किसी बुज़ुर्ग दंपति को, जो एक जोड़े में हो, मेल फीमेल दोनों ही हो, उन्हें कुछ ना कुछ आपको डोनेशन देना है ताकि आपके रिश्ते सही हो सके। ठीक है, कुछ ना कुछ उन्हें डोनेशन आप दीजिए। आपको लेमन वाटर यहाँ पे पीने के लिए कहा जा रहा है, विटामिन सी इंटेक के लिए आपको बोला जा रहा है। हो सकता है आपका बॉडी पेन बहुत हो। ओह माय गॉड, हैवी ब्लैक मैजिक। आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, बहुत हैवी फील हो रहा है, तो आपको हो सकता है विटामिन सी, डी की यहाँ पे कमी हो सकती है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप विटामिन सी इंटेक करें। यह आपके लिए एक गाइडेंस है। आपके ऊपर मैंने अभी जो बोला था कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक यहाँ पे किया गया है एवरी न्यू मून के समय पे, तो तुरंत ये कार्ड भी निकल के आया कि हैवी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया आपको, कि इन्हें कुछ करना ना पड़े और आप रास्ते से अपने आप रास्ता छोड़ दो और चले जाओ। जेलस पीपल है, बहुत जेलस है ये इंसान, और आपका सब कुछ थर्ड पार्टी में दे देना चाहता है। आपको खाली हाथ अपने लाइफ से
क्या बोलूँ मैं, खाली हाथ अपने लाइफ से आपको जाते हुए देखना चाहता है, कुछ देना नहीं चाहता ये इंसान आपको, बहुत जेलस है। चलिए अब हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर भी निकाल लेते हैं। आप अपने क्वेश्चंस तैयार रखिएगा, मैं 3 क्वेश्चंस लूँगी, यस और नो में मैं आंसर दूँगी, ठीक है। तो एग्जैक्ट वही चीज़ आप पूछिएगा जो आपको चाहिए, ठीक है, मिक्स मत पूछिएगा। अगर देखिए आप कंफर्म नहीं होते ना, तभी ज़्यादातर मे बी का कार्ड आता है। मे बी यानी ना हाँ या ना मतलब हाँ भी ना भी दोनों ही, यानी मिक्सचरिटी का कार्ड आता है। एकदम स्पष्ट क्वेश्चन का आंसर आप पूछिएगा तो यहाँ पे यस और नो में आंसर आएगा। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन का कार्ड दीजिए प्लीज़। आप लोग अपने मन में क्वेश्चन पूछिए। थ्री कार्ड्स हम निकालेंगे। ओके, 2 ऑफ wands, ओके। तो देखिए जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था उसका आंसर यस है। ये दोनों यस का कार्ड आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यस लिखा है, यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे यस लिखा है, यहाँ पे भी यस लिखा है, देखा आपने, यस यस, और ये नो, यानी कि आपका आंसर है यस। आपने जो भी पूछा था उसका हाँ में आंसर आया है। नेक्स्ट हम पूछेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग तैयार कर लो, क्या पूछना है आपको डियर डिवाइन डियर एंजल्स। वही क्वेश्चन अगर आप दोहरा के पूछोगे तो आपको आंसर सही नहीं मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछिए आप डियर डिवाइन डियर एंजल्स। सेकंड क्वेश्चन का हमें आंसर दीजिए, यस है या नो है। ओके, अगेन फर्स्ट कार्ड यहाँ पे यस का है, सेकंड कार्ड इज ऑल्सो यस। ओके, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ओ माय गॉड, ये तो यस, ए बिग यस, कोई संदेह ही नहीं है। जो भी ये तीनों यस के कार्ड्स आए हैं। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन, आप तैयार करो कि आपको क्या पूछना है डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। थर्ड क्वेश्चन का क्लियर कट आंसर दीजिएगा प्लीज़। ओ यस, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे यस का है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। सेकंड कार्ड क्या, नो, सेकंड कार्ड आया है नो। देखते हैं थर्ड कार्ड क्या आता है, यस। तो आंसर यस में ही है क्योंकि 2 कार्ड यस के आए हैं, एक कार्ड ये नेगेटिव कार्ड है थोड़ा सा, 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये नेगेटिव है इसलिए नो आया है। ये यस आया है, ये यस आया है, तो आपका यहाँ पे यस का आंसर है। तो फ्रेंड्स तीनों के तीनों क्वेश्चन ही आज उनका आंसर यस में आया है। तो यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।